कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हो रहा है और इन सब के बीच दो आतंकियों के आशियाने तबाह कर दिए गए। बिजहेरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर चला। त्राल में आसिफ शेख के घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। आसिफ शेख के घर में सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध चीजें सुरक्षा बलों के जवानों को दिखी। जवान फौरन घर से बाहर निकले और थोड़ी देर में वहां ब्लास्ट हो गया। यानी कि सेना ने उसे ब्लास्ट नहीं किया, बल्कि पहले से ही वहां पर ब्लास्ट किए जाने की तैयारी थी। सुरक्षा बल वहां सर्च ऑपरेशन के दौरान पहुंचे थे, सर्च कर रहे थे। संदिग्ध वस्तु दिखी, जब तक वो बाहर निकले तभी घर में ब्लास्ट हुआ है। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर चला। त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में उड़ गया। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। घटना के बाद से सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की टीमें एक्शन में हैं। 3 एनकाउंटर हुए, जिनमें 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बल किसी भी दशा में आतंकियों को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन की हैं। 27 लोगों के कत्लेआम के बाद अब आतंकियों को सबक सिखाने की बारी आ गई है। सुरक्षा बलों के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान पहले ही हो चुकी है, जिनमें 5 के नाम भी सामने आ चुके हैं। सीआरपीएफ के जवान भी आतंकियों के लिए तलाशी अभियान चला रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पहाड़ों पे नजर है और हर तरफ से क्यूआरटी की टीमें हैं, सीआरपीएफ की भी और आर्मी की भी। पैराट्रूपर्स जो हैं उनको लाया गया। कई जगहों पे पैराट्रूपर्स को इन पहाड़ों पे ड्रॉप किया गया ताकि इन पहाड़ों को अच्छी तरह से सर्च किया जाए और किसी को भी भागने का मौका ना मिले। पहलगाम हमले में जिन आतंकियों का नाम सामने आया है, उन पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। अनंतनाग पुलिस ने घोषणा की है। 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी सीआरपीएफ की एक और टीम जो क्यूआरटी टीम है निकल चुकी है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इनको बताया गया है कि एक और एरिया को घेरना है और आप देख सकते हैं ये तैयारी कर रहे हैं और यहां से निकल रहे हैं। पूरी तरह से मुस्तैद है यहां पे क्यूआरटी। आप देख सकते हैं कि क्यूआरटी के बाकी लोग लगातार इस एरिया में हैं और ये आ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज पे नजर है। ये देख सकते हैं आप यहां पर ही पहाड़ों पे नजर रखी जा रही है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से दूरबीन, जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं सीआरपीएफ के पास, उनके जरिए इन पूरे माउंटेन्स को खंगाला जा रहा है। इन पूरे माउंटेन्स पे नजर रखी गई है। लेटेस्ट आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये क्यूआरटी यहां से अभी निकल रही है दूसरे एरिया के लिए। हो सकता है कहीं पर इंफॉर्मेशन मिली हो कि किसी और एरिया में यहां पे सर्वेलेंस करनी है और ये टीम यहां से अब तैयार हो रही है। 22 और 23 अप्रैल की रात को तकरीबन 1 बजे आतंकवादियों की संदिग्ध हरकत को उड़ी नाले के नज़दीक दुश्मन के एक नज़दीकी लॉन्च पैड पे देखा गया। इस हरकत को देखते हुए हमारी सर्वेलेंस, हमारे ड्रोन्स और साथ ही ज़मीन पर लगाई हुई हमारी एम्बुश पार्टीज़ को रीडिप्लॉय और रीसाइट किया गया। आतंकवादियों की लाइन ऑफ कंट्रोल की नज़दीक आती हुई हरकत को लगातार ट्रैक किया गया। तकरीबन 3 बजे आतंकवादियों ने जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया, हमारे एम्बुश ने इसे एंगेज किया। फायरिंग तकरीबन 2 घंटे के आसपास चली, जिसमें कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 23 अप्रैल की शाम को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तंगमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा था। आतंकी यहां एक घर में छिपे थे। बारामूला के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था।
सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा था। आतंकियों के पास से बरामद सामान में 2 असॉल्ट राइफल, गोला बारूद, युद्ध से जुड़ा सामान, कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट मिले हैं। इन मारे हुए आतंकवादियों की पहचान हमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऑपरेशन में 2 AK राइफल, 1 9mm चाइनीज पिस्टल, मैगजीन्स और बड़ी मात्रा में एम्युनिशन बरामद किया गया है। इसके साथ साथ एक ID जिसका वजन तकरीबन 10 किलो का है, उसे भी बरामद किया गया है। पहलगाम हमले के फौरन बाद से ही आतंकियों पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बल लगातार एक्शन ले रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही पहलगाम के गुनहगारों से बदला पूरा लेने के लिए प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।